नमस्कार दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप बी में आज एक ऐसा बड़ा उलटफेर देखने को मिला है जिसने क्रिकेट जगत के सबसे बड़े सुरमाओं में से एक ऑस्ट्रेलिया को घुटनों पर ला दिया है। पल्ले केले के ऐतिहासिक मैदान पर श्रीलंकाई शेरों ने कंगारुओं को ऐसी पटकनी दी है कि वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया अब सुपर 8 की रेस से आधिकारिक तौर पर बाहर हो चुकी है। मैच खत्म होने के बाद पल्ले केले की हवाओं में जहां श्रीलंका की जीत का जश्न था, वहीं ऑस्ट्रेलियाई खेमे में मातम पसरा हुआ था। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए माइक पर आए। मार्श की आंखों में गुस्सा, चेहरे पर बेबसी और आवाज में एक हारने वाले कप्तान का दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने अपनी ही टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को सरेआम लताड़ा और एक ऐसा भावुक बयान दिया जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो जाएगा। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे मिचेल मार्श के उस तीखे बयान और ऑस्ट्रेलिया की इस जिल्लत भरी हार के असली कारणों की। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। पल्ले केले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर आज जब मुकाबले की शुरुआत हुई तो टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम के इरादे बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड की सलामी जोड़ी ने मैदान पर उतरते ही श्रीलंकाई गेंदबाजों के खिलाफ मानो किसी युद्ध का ऐलान कर दिया हो। इन दोनों ने मिलकर लंका के गेंदबाजी आक्रमण की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि मात्र 10 ओवरों के भीतर ही ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रनों के मनोवैज्ञानिक जादुई आंकड़े को पार कर गया था। उस समय पल्ले केले के स्टैंड्स में बैठे हर एक क्रिकेट प्रेमी को यही लग रहा था कि आज ऑस्ट्रेलिया रनों का वो विशाल हिमालय खड़ा करेगा जिसे पार करना श्रीलंका के लिए असंभव होगा। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और असली ड्रामा तो अभी शुरू होना बाकी था। जैसे ही मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड की ये खतरनाक जोड़ी पवेलियन लौटी, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी का ऐसा पतन शुरू हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक समय रनों के लिए भूखे दिख रहे कंगारू बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह एक के बाद एक ढहते चले गए। मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से एक्सपोज हो गया और जो स्कोर 230 के पार जाता दिख रहा था वह पूरी टीम के संघर्ष के बावजूद 20 ओवरों में महज 181 रनों पर सिमट कर रह गया। श्रीलंका ने इस लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार और संयमित बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और बड़े ही आराम से लक्ष्य हासिल कर ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप 2026 के टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाकर एक बड़ा उलटफेर कर दिया। मैच के बाद जब कप्तान मिचेल मार्श प्रेजेंटेशन के मंच पर आधिकारिक तौर पर आए तो उनके चेहरे पर हार की कड़वाहट और अपनी टीम के प्रति गुस्सा साफ देखा जा सकता था। उन्होंने बिना किसी कूटनीतिक शब्दावली या लाग लपेट के अपनी टीम के इस शर्मनाक प्रदर्शन पर अपनी गहरी निराशा और हताशा व्यक्त की। मार्श ने आंखों में आंखें डालकर और बेहद सख्त लहजे में दहाड़ते हुए कहा, मैं आज बतौर कप्तान और एक खिलाड़ी के तौर पर बहुत ज्यादा निराश और खुद से शर्मिंदा हूं। जब मैं और ट्रेविस हेड क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे थे और गेंदबाजों पर प्रहार कर रहे थे तो हमने एक ऐसा मजबूत और ठोस मंच तैयार कर दिया था जहां से हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं थी। हम 10 ओवर में 100 रन से काफी ऊपर थे और आधुनिक T20 क्रिकेट के हिसाब से उस स्थिति से हमें किसी भी कीमत पर कम से कम 225 या 230 रन बनाने चाहिए थे। लेकिन उसके बाद जो कुछ भी क्रीज पर हुआ वह मेरी समझ से बिल्कुल परे है। हमारी पूरी बल्लेबाजी लाइनअप ताश के पत्तों की तरह लड़खड़ा गई। हमारे अनुभवी और युवा बल्लेबाजों ने गैर जिम्मेदाराना, बचकाने और बेहद खराब शॉट खेलकर अपने कीमती विकेट तोहफे में दे दिए। मैं साफ कहना चाहता हूं कि अगर आप मिडिल ओवर्स में इस तरह विपक्षी टीम के सामने सरेंडर करेंगे और घुटने टेक देंगे तो आप किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच को जीतने के हकदार नहीं हैं। मिचेल मार्श का यह प्रचंड गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उन्होंने बल्लेबाजों को लताड़ने के बाद अपनी टीम की दिशाहीन गेंदबाजी और लचर रणनीति पर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने हार के कारणों का पोस्टमार्टम करते हुए आगे कहा, ईमानदारी से कहूं तो 181 रन भी इस पिच पर एक लड़ने लायक और सम्मानजनक स्कोर था जिसे हमारी गेंदबाजी यूनिट डिफेंड कर सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य से आज हमारी गेंदबाजी में वो धार, वो अनुशासन और वो आक्रामकता ही नजर नहीं आई जिसकी ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए पहचान है। हमने गेंदबाजी के दौरान पूरे 20 ओवर में कुछ भी ऐसा विशेष या रणनीतिक नहीं किया जिससे श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर रत्ती भर भी दबाव बने। उन्होंने हमें हमारे ही खेल में हमारे ही हथियार से हरा दिया। कुशल मेंडिस और पथुम निसंका ने जिस तरह से हमारे विश्व स्तरीय गेंदबाजों को खिलौना समझकर खेला, उससे यह साफ हो गया था कि हमारे पास मैदान पर कोई प्लान बी तैयार नहीं था। हम बिना किसी बैकअप प्लान के मैदान पर उतरे थे और उसका खामियाजा आज हमें टूर्नामेंट से बाहर होकर भुगतना पड़ रहा है।
जब प्रेजेंटेशन के दौरान एंकर ने ऑस्ट्रेलिया के टी20 वर्ल्ड कप 2026 की सुपर 8 की रेस से आधिकारिक तौर पर बाहर होने का चुभता हुआ सवाल पूछा तो मिचेल मार्श के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो मैदान पर खड़ा वो सख्त कप्तान भीतर से पूरी तरह टूट गया हो। उनकी आंखों में नमी साफ देखी जा सकती थी और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज में वो भारीपन और कंपन था जिसे छिपाना उनके लिए नामुमकिन हो गया। उन्होंने एक टूटे हुए दिल और बेहद भारी मन से इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करते हुए कहा, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जिसका इतिहास वर्ल्ड कप की ट्रॉफियों से भरा पड़ा है, उसका सुपर 8 जैसे महत्वपूर्ण पड़ाव से पहले ही बाहर हो जाना एक ऐसा कड़वा सच है जिसे निगलना हम में से किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ खड़े होकर कोई बहाने नहीं बनाऊंगा और न ही किसी किस्मत को दोष दूंगा। हकीकत यह है कि हमने इस टूर्नामेंट में बेहद घटिया क्रिकेट खेली है। पहले जिम्बाब्वे जैसी टीम से हारना हमारे लिए एक बड़ा कलंक था और अब श्रीलंका के हाथों मिली यह शिकस्त। ये दोनों ही मैच हमारे टूर्नामेंट से बाहर होने के सबसे बड़े और पुख्ता कारण हैं। मैं आज यह स्वीकार करता हूं कि हमारी तैयारी उस स्तर की नहीं थी जिसकी एक वर्ल्ड कप जीतने के लिए जरूरत होती है। हकीकत तो यह है कि हमने यहां पल्ले के लिए और एशियाई कंडीशंस को न तो कभी सही ढंग से समझा और न ही उसे समझने की ईमानदारी से कोशिश की। हम शायद अपनी पुरानी साख और इतिहास के भरोसे मैदान पर उतर रहे थे, जबकि कड़वी सच्चाई यह है कि आधुनिक टी20 क्रिकेट बहुत आगे निकल चुका है और हम आज भी पुरानी सोच में फंसे हुए हैं। मिचेल मार्श की बातों में हार का गम तो था ही, लेकिन साथ ही अपनी टीम के लापरवाह रवैये को लेकर एक जबरदस्त आक्रामकता भी थी। उन्होंने टीम के तथाकथित ट्रांजिशन फेज पर तीखा प्रहार करते हुए अपनी बात को एक ऊंचे और कड़े स्वर में खत्म किया। उन्होंने साफ लहजे में चेतावनी देते हुए कहा, आजकल बहुत से लोग और क्रिकेट पंडित यह तर्क दे रहे हैं कि हमारी टीम एक बदलाव के दौर से गुजर रही है और नए खिलाड़ियों को सेट होने में वक्त लगेगा। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ऑस्ट्रेलिया जैसी 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम के लिए यह कोई बहाना हो सकता है? अगर हम इस तरह का औसत दर्जे का और दिशाहीन प्रदर्शन करेंगे तो उसे किसी भी तर्क या ट्रांजिशन के नाम पर जस्टिफाई न्यायोचित नहीं किया जा सकता। बदलाव अपनी जगह है, लेकिन उस प्रक्रिया के नाम पर आप ऑस्ट्रेलिया की उस जीतने की संस्कृति को दांव पर नहीं लगा सकते जो हमारी पहचान रही है। यह हार ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा और डरावना वेकअप कॉल है। अब वक्त आ गया है कि हम शीशे के सामने खड़े हों और गहराई से सोचें कि हम कहां गलत गए। अगर हमने अभी अपनी कमियों को जड़ से खत्म नहीं किया तो हम विश्व क्रिकेट में अपनी चमक खो देंगे। मिचेल मार्श का यह बयान सिर्फ एक हार का स्पष्टीकरण नहीं था, बल्कि उन खिलाड़ियों के लिए एक खुली चुनौती थी जो अपनी जगह को सुरक्षित मानकर बैठ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में अब इस बयान के बाद बड़े बदलावों की आहट सुनाई देने लगी है। दोस्तों, मिचेल मार्श का यह बयान यह बताने के लिए काफी है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के भीतर इस समय कितनी बड़ी उथल पुथल मची हुई है। एक कप्तान का अपनी ही टीम को इस तरह लताड़ना और हार को अक्षम्य बताना यह दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया का गुरूर आज पल्ले केले की मिट्टी में मिल चुका है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मिचेल मार्श की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तैयारी में ढिलाई बरती? क्या जिम्बाब्वे जैसी छोटी टीम से हारना ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा कलंक है? और क्या ऑस्ट्रेलिया को अब अपनी पूरी टीम में आमूल चूल बदलाव की जरूरत है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ऑस्ट्रेलिया आउट लिखकर जरूर साझा करें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टी20 वर्ल्ड कप 2026 की हर एक सनसनीखेज अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। छोटी टीम से हारना ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा कलंक है और क्या ऑस्ट्रेलिया को अब अपनी पूरी टीम में आमूल चूल बदलाव की जरूरत है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ऑस्ट्रेलिया आउट लिखकर जरूर साझा करें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टी20 वर्ल्ड कप 2026 की हर एक सनसनीखेज अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने इस पूरी वीडियो के अंदर देखा होगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया कैप्टन मिचेल मार्श तो पूरा शौक में ही चला गया, और जाए भी क्यों ना। मतलब आप सोच कर देखो, श्रीलंका जैसी टीम जिसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई बातचीत नहीं है, जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया ने 181 रन का टोटल ऑलरेडी पोर्ट्रे कर दिया है, अब उसे बस डिफेंड करना था। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो वर्ल्ड चैंपियन है, बीइंग द वर्ल्ड चैंपियन, दे जस्ट हैव टू डिफेंड देयर टोटल अगेंस्ट श्रीलंका। श्रीलंका इज नो वन व्हेन इट कम्स टू ऑस्ट्रेलिया। पहले बहुत अच्छी टीम थी, बट आज श्रीलंका ने बताया कि श्रीलंका क्यों है। श्रीलंका इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम इन दिस एंटायर वर्ल्ड कप एज पर माई ओपिनियन। बिकॉज आप देखो, ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड दोनों ने बहुत अच्छी तूफानी पारियां खेली थी। आलम यह था जनाब कि ऑस्ट्रेलिया का 9वें ओवर तक विकेट नहीं गिरा था, और जब गिरा तो 104 रन थे। ओवरऑल 181 रन बन गए, और 181 रन को चेस करने के लिए, 182 बनाने के लिए
उन्होंने एक सेंचुरी की मदद ली। पतुम निसंका 52 बॉल 10 चौके 5 छक्के 100 रन की पारी। भाई ये पारी इतिहास में याद की जाएगी बिकॉज इसने पूरे टूर्नामेंट को शेप पूरा तरीके से चेंज करके रख दिया है। इनफैक्ट कुशल मेंडिस ने भी 38 गेंदों में 51 रन बनाए एंड देन 15 गेंदों में 28 रन थे पवन रत्नायका के। कुल मिलाकर यार 8 विकेट के मार्जिन से जीता है श्रीलंका। आर यू टेलिंग मी दैट श्रीलंका हैज डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया बाय द मार्जिन ऑफ 8 विकेट्स इन 18th ओवर। 2 ओवर बचे हुए थे, 12 गेंदें, यानी कि अगर इसमें 220 का टारगेट होता तो वो भी चेस कर जाते ये लोग। हैट्स ऑफ टू श्रीलंका यार। आई मीन उन्होंने वर्ल्ड कप को एक्साइटिंग बना के रख दिया है एंड प्रोबेबली अब सुपर 8 की भी ना पूरी तरीके से कंप्लीट अगर आपने कोई लिस्ट बना रखी है तो उसे चेंज कर देना, उसमें श्रीलंका जरूर जोड़ना। मुझे नहीं पता किसी और बड़ी टीम के बारे में, बट श्रीलंका इज गोइंग टू बी देयर इन सुपर 8 एंड दे डिजर्व टू बी। आज जिस हिसाब से वो खेले हैं ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाकर उन्होंने रख दिया यार। एंड मैं आपको एक बात और बता दूं कि श्रीलंका ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में मात्र 4 विकेट लूज किए हैं। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। आई डोंट थिंक अबाउट फाइनल सेमीफाइनल, बट भाई ऑस्ट्रेलिया को ऐसे हराना इट्स कमेंडेबल यार। क्या कहेंगे आप श्रीलंका के लिए? कप्तान तो बहुत मायूस थे उनके, ऑफकोर्स होंगे भी, बिकॉज nobody wants to lose a match against Sri Lanka, but who plays well is going to win the match, and Sri Lanka has played extremely well यार in this match। कुछ कहेंगे उनके बारे में? आप नीचे कमेंट करके बताना जरूर।